गुड मॉर्निंग। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और मैं आप लोग को एक न्यूज अपडेट में स्वागत करता हूं। देखो, अमेरिका की जो नीति है ईरान के प्रति वो अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो, 2026 में अमेरिका ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, यह सबको पता है। क्या ये जो युद्ध है सिर्फ तेल के लिए हो रहा है? ये जो लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए नहीं हो रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत सोच, क्योंकि जिसके पास पैसा बहुत होता है वो हमेशा अपना डोमिनेशन चाहता है। वो चाहता है कि हमारे गुलाम बने रहे बाकी सारी कंट्री। अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके अगल बगल की जो कंट्री है वो उससे ज्यादा अमीर या ज्यादा पावरफुल बने। वैसे तो बहुत सारे कारण बताया गया है। सबसे मुख्य कारण यह है कि अमेरिका और इजराइल की दोस्ती, मतलब यह दोनों इस तरीके से फ्रेंडशिप करके रखे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब दोनों मिल करके ईरान की बैंड बजाने पर लगे हैं, पर ईरान इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ईरान ने भी अमेरिका के नाक में दम करके रखा है। ईरान के जो लीडर है अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई और उनके जो सैनिक सलाहकार है मोहसिन रजाई, उसने एक इंटरव्यू दिया है CNN को, और उन्होंने यह कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं तो उसके 12 अरब डॉलर के जमे हुए फंड जारी किया जाए और 12 अरब डॉलर बाद के चरण में जारी किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान यह चाहता है कि उसकी 24 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति वापस दी जाए, तभी शांति समझौता आगे बढ़ सकती है। वो ये भी कहते हैं कि यह ईरान का पैसा है, अमेरिका का पैसा नहीं है। मतलब जैसे किसी देश के पास अगर पैसे की कमी होती है तो उसको मुआवजा दिया जाता है साल बाय साल। कैसे पाकिस्तान के पास पैसे की कमी होती है तो कभी चाइना से भीख मांग लेता है, कभी वर्ल्ड बैंक से भीख मांग लेता है, तो भीख पे इसकी जिंदगी कट रही है। तो ईरान को बराक ओबामा के टाइम पर इसी तरीके का मुआवजा दिया जाता था। पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं अभी के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना यह है कि 2015 में किसी भी तरीके का कोई भी समझौता किया गया था वह अब लागू नहीं किया जाएगा। इस पर हमेशा वो नाराजगी जताते हैं। और अमेरिका के जो अधिकारी हैं वह यह पैसा ईरान को नहीं देना चाहते, क्योंकि उसके ऊपर जो दबाव बनाने का महत्वपूर्ण साधन लेवरेज खत्म हो जाएगा। और ईरान के जो लीडर है मोहसिन रजाई, वह अमेरिका को धमकी भी दिया है कि अगर युद्ध के बाद ईरान की भविष्य की योजना स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद कर देगी या फिर वहां से जो शिप गुजरेगी उसको खत्म कर देगा। और रजाई ने धमकी दिया है कि यदि अमेरिका फिर से युद्ध करता है तो ईरान युद्ध को फारसी की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ से आगे तक फैला सकता है। इसका मतलब यह होता है कि सैनिक कार्रवाई का जो डेरा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के बैब अल मैंडेब मतलब लाल हिंद महासागर और भूमध्य सागर तक पहुंचा सकता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि उन अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके युद्ध को एक नया अंजाम देंगे जिन पर हम अब तक हमला करते रहे हैं, यानी कि मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री को ईरान कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को ये दोनों मिलकर सपोर्ट करते हैं। अमेरिका ईरान से इसलिए खफा है क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है और अपने आप को अमेरिकी जैसी कंट्री से सिक्योर रखना चाहता है। और अमेरिका चाहता है कि ईरान यह गारंटी दे दे कि वह परमाणु बम नहीं बनाएगा, और अमेरिका उसे परमाणु बम नहीं बनाने दे रहा है। लेकिन ये जो अमेरिका है वो सब कुछ बनाएगा। अमेरिका सारे कांड करेगा जो कांड पूरी दुनिया में नहीं हो रहा या फिर इलीगल है। वह वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को घर से उठवाएगा, वहां के पैसे को बर्बाद कर देगा और वहां की इकोनॉमी को भी बर्बाद कर देगा। और अगर इतिहास की बात करें तो क्यूबा में अमेरिका ने ही तबाही मचाया था, और ईरान में यूरेनियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। अमेरिका का कहना यह है कि यूरेनियम वो जमीन से खनन करके ज्यादा न निकाले, अगर वो निकालता है तो किसी और कंट्री को ना दे, क्योंकि अगर वो देता है तो उसे परमाणु हथियार की क्षमता बढ़ सकती है और अमेरिका कमजोर हो सकता है। और एक बार अमेरिका का जो डॉलर है गिर गया उसके बाद अमेरिका का काम खत्म। और ईरान में जो मिसाइलें बनती है वह पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन बनती है। अब इतनी भी बेहतरीन नहीं बनती कि ब्रह्मोस का मुकाबला कर सके, बट काफी अटैकिंग बनाया जाता है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की जो संख्या है और मारक दूरी है वो कम करे। और अमेरिका यह भी चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक कनाल है जिससे पूरी दुनिया में तेल को भेजा जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वह भी खुला रहे, उस पर कोई प्रतिबंध न लगाए ईरान। यह सब अमेरिका चाहता है। सरल भाषा में अगर हम समझे तो अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता सीमित करे, जबकि ईरान यह चाहता है कि उस पर लगाए प्रतिबंध हटे और उसकी फ्रीज की गई 24 अरब डॉलर की संपत्ति वापस मिले। ईरान की जो संपत्ति है एक ही बार में फ्रीज नहीं हुई है, अलग अलग समय पर अलग अलग टर्म में फ्रीज किया गया है। सबसे पहले बड़ी फ्रीजिंग 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी और तेहरान में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर ने अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति को फ्रीज कर दिया था।
इससे यह हुआ कि ईरान जो तेल बिक्री से कमाया गया पैसा कई देशों के बैंकों में फंस गया। 2018 में अमेरिका के 2015 परमाणु समझौता से निकलने के बाद कुछ संपत्ति फिर से फ्रीज हो गई। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया में रखे लगभग 6 अरब डॉलर के फंड फिर से प्रतिबंधों के कारण फ्रीज कर दिया गया था। और जितना भी युद्ध होगा उतना ही अमेरिका को फायदा होता है, क्योंकि अमेरिका युद्ध में दोनों तरफ को हथियार बेचता है और अपने इकोनॉमी को बढ़ाता है। अमेरिका अपने आसपास की जो ग्रीनलैंड है उसे भी कब्जा करना चाहता है और अमेरिका के पास इतना पैसा है कि मात्र एक इलन मस्क के पास ही सिर्फ $1 ट्रिलियन की कंपनी है। स्वतंत्रता के बाद 1947 से लेकर के 1960 के बीच भारत 1947 में आजाद हुआ। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने राजनयिक संबंध स्थापित हुए। भारत में गुट निरपेक्ष नीति अपनाई गई, जबकि अमेरिका शीत युद्ध में सोवियत संघ का विरोध कर रहा था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और भारत के संबंध कई बार तनावपूर्ण रहे। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वार के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, जबकि भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। अगर आप बांग्लादेश लिबरेशन वार पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं, 1971 जेनोसाइड, आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध भारत पे भी लगा दिए थे। भारत के आर्थिक सुधारों के बाद व्यापार बढ़ता है। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद कुछ समय तनाव बहुत तगड़ा रहा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत परमाणु हथियार रक्षित देश बने। लेकिन बाद में एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में यह भी काम पूरा हो गया। 2008 में भारत और अमेरिका असैनिक परमाणु समझौता हुआ, जो दोनों देशों के संबंधों में बड़ा मोड़ लाया। अमेरिका का काम ही है कि पूरी दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है सब में वो घुसे। अमेरिका ये चाहता है कि कोई भी कंट्री जिसके पास अभी परमाणु हथियार नहीं है वो बनाए ही ना, क्योंकि जब चाहे तब अमेरिका अटैक कर सकता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को यह डर था कि यदि वियतनाम साम्यवादी कम्युनिस्ट हो गया तो आसपास के देश भी उसी दिशा में जा सकते हैं। अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया। युद्ध बहुत लंबा और विनाशकारी साबित हुआ। लाखों वियतनामी नागरिक और सैनिक मारे गए। 1975 में अमेरिका समर्थन दक्षिण वियतनाम हार गया और देश एकीकृत हो गया। 1991 में खाड़ी युद्ध, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराकी सेना को कुवैत से बाहर निकाल दिया। अमेरिका ने कहा कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD हो सकते हैं। बाद में ऐसे हथियार नहीं मिले, लेकिन सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई। इसके बाद वर्षों तक हिंसा और अस्थिरता बनी रही। अफगानिस्तान में 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने कार्रवाई शुरू की। उद्देश्य यह था कि अल क्वेदा को कमजोर करना और तालिबान सरकार को हटाना था। लगभग 20 साल तक अमेरिकी सेना वहां रही। 2021 में अमेरिका ने वापसी की और तालिबान फिर सत्ता में आ गया। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका और नाटो ने हवाई अभियान चलाया। मुअम्मर गद्दाफी की सरकार गिर गई। बाद में लीबिया लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता में रहा। किसके वजह से? अमेरिका की वजह से। अमेरिका और ईरान के संबंध 1979 के ईरानी क्रांतिकारी के बाद से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने कई बार प्रतिबंध लगाए। परमाणु कार्यक्रम को लेकर के विवाद चलता रहा। दोनों देशों के बीच सीधे बड़े युद्ध नहीं हुए, लेकिन कई बार तनाव बहुत बढ़ा रहा। 1959 में क्यूबा क्रांति के बाद संबंध बहुत ही ज्यादा खराब हुए। अमेरिका ने दशकों तक व्यापारिक प्रतिबंध लगाए। क्यूबा और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के दौरान गंभीर तनाव बना रहा। अमेरिका ऐसा ही करता है। ही इज डोमिनेंट। वो चाहता है कि हम ही हेड बने रहे, बाकी कोई ना बने। वो हर चीज में घुसेगा, चाहे हो चाहे ना हो।